सदियों पहले दुनिया दो अलग अलग रियासतों में बंटी हुई थी। एक तरफ इंसानों की दुनिया थी जहां आम लोग रहते थे, बिल्कुल हमारी तरह। वहां एक लालची और घमंडी राजा राज करता था। दूसरी तरफ था मूर्स, एक रहस्यमयी जादुई जंगल साम्राज्य। यहाँ हर तरह के अजीब और अद्भुत प्राणी रहते थे, पर यहाँ जादूगर और अनमोल रत्नों से भरी खाने। यही वजह थी कि सालों से इंसान इस जादुई दुनिया को हड़पना चाहते थे। लेकिन मूर्स देश को हराना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ के सभी जीव एकता से रहते थे। उनमें सबसे अजीज थी एक परी, मेलिफिसेंट। एक दिन एक इंसानी बालक उनके रियासत के दरवाजे पर रत्न चुराता पकड़ा गया। वहाँ के द्वारपाल बाल्थाजार ने उसे मेलिफिसेंट के हवाले कर दिया। वो बालक पहली बार चलता फिरता पेड़ देख इतना डर चुका था कि उनके सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेलिफिसेंट उसे यकीन दिलाई कि यहाँ चोरी के लिए सजा नहीं दी जाती। तब जाकर वो बाहर निकला। मेलिफिसेंट ने देखा वो बालक तो उसके ही उम्र का था। पूछने पर उसने अपना नाम स्टीफन बताया। मेलिफिसेंट ने उससे वो रत्न लेकर पानी में फेंक दिए। स्टीफन को लगा परी तो बड़ी बेवकूफ है। तब मेलिफिसेंट ने बताया कि उस रत्न का वही घर है। वो स्टीफन को सुरक्षित जंगल के बाहर छोड़ने ले गई। अब वैसे तो स्टीफन गरीब घराने का लड़का था। उसका घर बार माँ बाप कुछ नहीं था। वो खेतों में रहता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो राजघराने में रहेगा। मेलिफिसेंट को उससे हमदर्दी हो गई, क्योंकि उसकी तरह वो भी अनाथ थी। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई और तब स्टीफन ने जाने से पहले वादा किया कि वो उससे मिलने आता रहेगा। हाथ मिलाते समय स्टीफन की अंगूठी से मेलिफिसेंट की हथेली जल गई। स्टीफन को यह नहीं पता था कि लोहा परियों को जला देता है। उसने बिना कुछ सोचे अपनी अंगूठी उतारकर फेंक दी। स्टीफन का यह त्याग नन्ही परी के दिल को छू गया। अब वे हर रोज मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और आखिरकार यह दोस्ती प्यार में बदल गई। वक्त बीतता गया और मेलिफिसेंट ने अपने 16वें जन्मदिन पर स्टीफन को अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही स्टीफन धन दौलत कमाने के लालच में मेलिफिसेंट से दूर होता गया। एक दिन पड़ोसी रियासत के एक लालची राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ मूर्स पर चढ़ाई कर दी। मूर्स की रक्षक मेलिफिसेंट ने राजा को पीछे हटने की चेतावनी दी, लेकिन घमंडी राजा ने उपहास करते हुए कहा कि वह किसी पिद्दी सी उड़ने वाली चिड़िया से नहीं डरता। उसने तुरंत परी का सिर कलम करने का हुक्म दे दिया। पूरी सेना मेलिफिसेंट की ओर बढ़ी। तभी उसने अपने रक्षकों को आवाज लगाई। जमीन फाड़कर विशालकाय जादुई पेड़ बाहर निकल आए और पीछे से बाल्थाजार भी पेड़ों की एक विशाल फौज लेकर आ पहुंचा। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर राजा के सैनिकों की हालत खराब हो गई। वह शांत इलाका पल भर में युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। जिसे राजा तुच्छ चिड़िया समझ रहा था, उसने ऐसी तबाही मचाई कि इंसानों का दिल दहल गया। वे कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचले जाने लगे और लड़ाई एक तरफा हो गई। उन विशालकाय रक्षकों का इंसानों के पास कोई तोड़ नहीं था। इसी बीच मेलिफिसेंट ने सीधे राजा पर निशाना साधा और उसे अपने नुकीले पंजों से लहूलुहान कर दिया। राजा को बचाने आए सैनिकों को मेलिफिसेंट ने अपने शक्तिशाली पंखों के एक ही वार से तितर बितर कर दिया। उसने गरजते हुए राजा को अंतिम चेतावनी दी, मूर्स की रियासत तुम्हारी कभी नहीं होगी। तभी घायल राजा ने अपने पंजों से मेलिफिसेंट को दूर धकेल दिया। मौका मिलते ही सैनिक अपने राजा को लेकर वहां से भाग। बाल्थाजार ने उन्हें दूर तक खदेड़ा और चिल्लाकर कहा, आज के बाद यहाँ दोबारा कदम रखने की हिम्मत मत करना, वरना भगा भगा कर मारेंगे। इंसानों के लिए उनकी अटूट एकता को तोड़ना मुमकिन नहीं था। उधर लालची राजा भी समझ चुका था कि मूर्स को युद्ध में जीतना नामुमकिन है। मरते मरते उसने घोषणा की कि वह अपनी सत्ता और अपनी बेटी का हाथ उसी वीर को सौंपेगा जो उस परी का अंत करेगा और उसकी हार का बदला लेगा। राजा का सेवक स्टीफन यह सब सुन रहा था। उसने बहुत सोच विचार किया और उसी रात मेलिफिसेंट से मिलने जा पहुंचा। उसने मेलिफिसेंट को बताया कि राजा उसे मारना चाहते हैं। स्टीफन वही लड़का था जिससे परी बचपन से प्यार करती थी। उनके बीच पुरानी बातें शुरू हुई और मेलिफिसेंट ने मासूमियत में स्टीफन को खुद से दूर जाने के लिए माफ कर दिया। वह स्टीफन के भीतर छिपे उस लालच को पहचान नहीं सकी। स्टीफन की दी हुई शराब पीकर वह गहरी नींद में सो गई। तब उस नीच ने खंजर निकालकर उसे मारना चाहा, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। आखिर वह उसके बचपन की दोस्त थी। खुद को पत्थर दिल बनाकर वह मेलिफिसेंट के शक्तिशाली पंख काटकर अपने साथ ले गया। सुबह जब मेलिफिसेंट की आंख खुली तो वह दर्द से कराह उठी। अपनी पीठ पर उन प्यारे पंखों को न पाकर वह घंटों करुणा में डूबी रोती रही। दूसरी तरफ स्टीफन ने वे पंख राजा हेनरी के कदमों में डाल दिए। दावा किया कि उसने परी को मार डाला है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और वचन दिया कि स्टीफन को उसका इनाम जरूर मिलेगा। इधर मेलिफिसेंट का पंखों के बिना एक कदम भी चलना दूभर हो चुका था। उसने एक साधारण लकड़ी को अपनी जादुई छड़ी में बदल लिया ताकि उसके सहारे चलना सीख सके। एक दिन उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी जिसके जाल में एक कौवा फड़फड़ा रहा था। मेलिफिसेंट ने झाड़ियों में छिपकर जादू से उस कौवे को इंसान बना दिया। शिकारी उसे राक्षस राक्षस चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उस कौवे का नाम डियावल था। उसने कृतज्ञता से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, अब से मैं ताउम्र आपकी सेवा करूंगा। मेलिफिसेंट के आदेश पर डियावल महल पहुंचा तो देखा कि वहां स्टीफन की ताजपोशी हो रही थी। वह अपने वंश का पहला राजा बना जिससे प्रजा को बड़ी उम्मीदें थीं। डियावल ने वापस आकर राज दरबार का सारा हाल कह सुनाया। यह जानकर कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसे इतना बड़ा धोखा दिया, मेलिफिसेंट का दिल छलनी हो गया। उसके क्रोध से आसमान
आसमान थर्रा उठा और धरती कांप गई। मूर्स में मेलिफिसेंट का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा था। सभी जादुई जीव उसके सामने नतमस्तक हो गए। एक साल बीतते ही राजा स्टीफन का महल किलकारियों से गूंज उठा। खबर आई कि उन्हें एक पुत्री हुई है और वे जल्द ही बड़े धूमधाम से उसका नामकरण करने वाले हैं। नामकरण के दिन पूरी प्रजा की भीड़ उमड़ वे 3 बौनी परियां भी वहां पहुंची जो दोनों रियासतों के बीच शांति कायम करना चाहती थी। राजा और रानी के कहने पर उन तीनों ने राजकुमारी ऑरोरा को बारी बारी से आशीर्वाद दिया ताकि वह सदा प्रसन्न और सुरक्षित रहे। तभी मेलिफिसेंट के दरबार में कदम रखते ही वहां भूचाल आ गया। पूरी सभा भयभीत हो गई, यहाँ तक कि राजा स्टीफन के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। बाकी परियों की तरह ही मेलिफिसेंट ने भी राजकुमारी के पास जाकर उसे आशीर्वाद देना शुरू किया। उसने कहा कि राजकुमारी खूबसूरती और तहजीब की मिसाल होगी और वह सभी की प्रिय बनेगी। लेकिन इसके तुरंत बाद उसने एक भयानक शाप भी दिया। अपनी 16वीं सालगिरह पर सूरज डूबने से पहले ऑरोरा की उंगली एक चरखे की सुई से चुभ जाएगी जो उसे मौत जैसी गहरी नींद में सुला देगी। यह सुनते ही राजा स्टीफन उसके कदमों में गिर पड़ा और अपनी बच्ची की जान बख्शने की भीख मांगने लगा। तब मेलिफिसेंट ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा कि राजकुमारी इस नींद से जाग सकती है, लेकिन केवल तभी जब कोई उससे सच्चा प्यार करने वाला उसे चूम कर जगाए। इसके बाद पूरे दरबार में दहशत फैलाते हुए मेलिफिसेंट वहां से लौट गई। राजा डर के मारे रियासत के सभी चरखे जब्त करवा लिए। महल के गहरे तहखाने में उन हजारों चरखों को ढेर कर दिया गया। राजकुमारी ऑरोरा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे उन 3 बौनी परियों को सौंप दिया गया। योजना यह थी कि ऑरोरा को महल से दूर एक अज्ञात स्थान पर पाला जाएगा। राजा का मानना था कि यदि ऑरोरा अपनी 16वीं सालगिरह और एक अतिरिक्त दिन तक उन परियों के साथ सुरक्षित रह गई तो वह शाप अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा और वह सुरक्षित महल लौट सकेगी। इसके बाद राजा स्टीफन ने मेलिफिसेंट को खत्म करने के लिए अपनी एक विशाल सेना भेजी, लेकिन मेलिफिसेंट ने अपने शक्तिशाली जादू से मूर्स की सीमाओं पर कंटीली झाड़ियों की ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जिन्हें पार कर कोई भी इंसान अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ वे तीनों बौनी परियां राजकुमारी ऑरोरा को लेकर एक एकांत स्थान पर पहुंच चुकी थी। ये जगह मूर्स रियासत के बगल में ही था। वहां उन्होंने जादुई परियों का रूप त्याग कर साधारण इंसानों का भेष धारण कर लिया ताकि दुनिया की नजरों में वे महज गरीब किसान लगे जो एक अनाथ बच्ची का पालन पोषण कर रही हैं। मेलिफिसेंट को उन तीनों परियों की असलियत पहले दिन से ही पता थी। वह राजा की बच्ची से नफरत करती थी और अक्सर परियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती, जिसे देखकर उसे बड़ा आनंद आता था। इसके ठीक उलट डियावल हमेशा ऑरोरा की चुपके से देखभाल करता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए राजा स्टीफन मेलिफिसेंट को खत्म करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगा। इस बार उसकी विशाल सेना मूर्स की जादुई घेराबंदी को जलाने के इरादे से पहुंच गई। सैनिकों ने बड़ी बड़ी तोपों से उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की और लगातार आग के गोले बरसाए। उन्हें लगा कि इस बार वे जादुई टहनियों को राख कर देंगे, लेकिन मेलिफिसेंट के शक्तिशाली जादू के आगे उनकी एक न चली। मेलिफिसेंट ने उन कांटेदार टहनियों में जान फूंक दी। देखते ही देखते वे टहनियां किसी दैत्य की तरह सैनिकों पर टूट पड़ी। इस घातक वार का इंसानों के पास कोई जवाब नहीं था। सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। यहीं पर हमें मेलिफिसेंट की कमजोरी भी दिखी। लोहे पर हाथ रखते ही उसके हाथ जलने लगा। अपनी करारी हार पर राजा स्टीफन बिलबिला उठा। उस अभेद्य दीवार को न तोड़ा जा सकता था और न ही जलाया जा सकता था। तभी राजा के दिमाग में एक नई तरकीब सूझी। उसने तुरंत राज्य के सबसे कुशल लोहारों को बुलाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ तीनों बौनी परियां खाई के किनारे खेल रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऑरोरा तितली को पकड़ने के लिए खाई की तरफ जा रही है। मेलिफिसेंट और डियावल यह मंजर देख रहे थे। डियावल डर गया कि कहीं मेलिफिसेंट ऑरोरा को खाई में गिरने न दे, लेकिन वह इतनी निर्दयी भी नहीं थी। उसने वहीं से जादू के जरिए ऑरोरा को बचा लिया। एक दिन ऑरोरा खेलते खेलते अनजाने में मेलिफिसेंट के बिल्कुल पास चली आई। मेलिफिसेंट ने उसे डराकर वहां से जाने को कहा, लेकिन नन्ही ऑरोरा उल्टा उसके पैरों से लिपट गई। अब मेलिफिसेंट की नफरत बस दिखावे की रह गई थी। उसका कठोर दिल उस मासूमियत के आगे पिघल चुका था। अगले कुछ सालों में ऑरोरा और भी खूबसूरत होती चली गई, बिल्कुल वैसी ही जैसा मेलिफिसेंट ने कभी कहा था। उसे जानवरों से बेहद लगाव था और उनके बीच रहना ही उसे सबसे ज्यादा सुकून देता था। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वो अक्सर उस कांटों से भरी दीवार को देखती रहती और सोचती कि आखिर उसके उस पार क्या छुपा है। आखिरकार मेलिफिसेंट ने फैसला कर लिया कि अब ऑरोरा को सच दिखाने का समय आ गया है, लेकिन उसे उस दीवार के पार ले जाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उसने ऑरोरा को गहरी जादुई नींद में सुला दिया ताकि उसे किसी भी खतरे का एहसास न हो। फिर डियावल को एक खूंखार भेड़िए में बदल दिया। उसकी खौफनाक गर्जना सुनते ही सैनिकों के कदम डगमगा गए और वे पीछे हटने लगे। रही सही कसर मेलिफिसेंट ने पूरी कर दी। वह उन्हें हवा में उछाल उछाल कर दूर फेंकती रही और कुछ ही पलों में पूरा रास्ता साफ हो गया। मेलिफिसेंट आराम से कांटों भरी दीवार को पार करते हुए ऑरोरा को मूर्स के अंदर ले आई, उसे होश में लाया और छिपकर उस पर नजर रखने लगी। ऑरोरा के सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसकी उसने सिर्फ कल्पना की थी। वो पल भर में ही इस जगह पर मोहित हो गई। मेलिफिसेंट दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। शायद उसकी मासूमियत को देखने के लिए वो हमेशा उसके आसपास बनी रहती थी। तभी अचानक उड़ने वाली
मछलियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। ऑरोरा चौकन्नी हो गई। उसने महसूस किया कि झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ है। मुझे पता है आप यहीं हो। आखिरकार मेलिफिसेंट उसके सामने आ ही गई। ऑरोरा बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको जानती हूँ, आप तो मेरी परी माँ हो, बचपन से मेरा ख्याल रखती आई हो। ये सुनकर मेलिफिसेंट हैरान रह गई। ऑरोरा ने आगे कहा, मुझे हमेशा से पता था कि आप मेरे आसपास ही रहती हो। मैं आपकी परछाई से पहचान जाती थी। इतने में डियावल भी उसके सामने आया। ऑरोरा तो उसे पहले से ही जानती थी, लेकिन आज मेलिफिसेंट ने उसे उसका इंसानी रूप भी दिखा दिया। ऑरोरा और भी खुश हो गई, क्योंकि जैसा उसने सोचा था, यह जगह उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मेलिफिसेंट ने उसे बेहोश किया और उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ आई। दूसरी तरफ राजा तन्हाई में मेलिफिसेंट के कटे हुए पंखों से बातें कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि जब उसकी बेटी के श्राप का दिन आएगा तो मेलिफिसेंट यहाँ जरूर आएगी और तब राजा उसे खत्म कर देगा। लेकिन मेलिफिसेंट तो अपना बदला लेना भूल ही चुकी थी। ऐसा लगता था कि उसे ऑरोरा की मासूमियत से प्यार हो गया है। वह एक तक उसे ही देखती रहती। आखिरकार उसने अपना श्राप वापस लेने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अफसोस कि वह नाकाम रही, क्योंकि उसने खुद कहा था कि यह श्राप दुनिया के अंत तक रहेगा। अब ऑरोरा के 16 साल का होने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने मेलिफिसेंट से इजाजत मांगी कि वह हमेशा के लिए मूर देश में परियों के साथ रहना चाहती है। मेलिफिसेंट भी यही चाहती थी, लेकिन घर छोड़ने से पहले ऑरोरा को अपनी तीनों आंटियों को मनाना था। उसी दिन एक लड़का ऑरोरा से मिला। उस लड़के का नाम फिलिप था, जो राजमहल का रास्ता भटक कर इधर आ गया था। ऑरोरा को वह लड़का बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले उसने फिलिप से दोबारा मिलने की बात कही। फिलिप भी वादा करके गया कि वह आता रहेगा। यह देखकर डेवल को लगा यही वह लड़का हो सकता है जिसके चुंबन से ऑरोरा का श्राप टूट जाएगा। लेकिन मेलिफिसेंट को अब भी लगता था कि सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए उसने श्राप में यह शर्त रखी थी कि एक सच्चे प्यार का चुंबन ही ऑरोरा को नींद से जगा सकती है। इधर तीनों परियां इस बात को लेकर झगड़ रही थीं कि ऑरोरा को उसके 16वें जन्मदिन पर राजमहल ले जाना है या उसके एक दिन बाद। इसी बीच ऑरोरा लौटी और उसने 16वें जन्मदिन पर घर छोड़कर जाने की बात कही। परियां डर गईं कि वे उसके पिता को क्या जवाब देंगी। इसी के साथ ही ऑरोरा को पता चल गया कि उसके पिता जिंदा हैं। आखिरकार परियों ने राजकुमारी को सारी सच्चाई बता दी। ऑरोरा भागकर अपनी परी माँ के पास गई और उन्हें यह बात बताई। उसने यह भी कहा कि मेलिफिसेंट नाम की एक बुरी परी ने उसे श्राप दिया है। मेलिफिसेंट बिल्कुल चुप रही और तब ऑरोरा ने अपने आप समझ लिया कि उसकी परी माँ ही वो बुरी परी मेलिफिसेंट है। इस सच्चाई ने उसे तोड़ दिया। वह रोते हुए घर गई और घोड़ा लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ी। इधर मेलिफिसेंट ने तुरंत डियावल को फिलिप को ढूंढने के लिए भेज दिया। तीनों बौनी परियां भी हर तरफ ऑरोरा को ढूंढ रही थी। उन्हें इस बात का डर था कि अगर ऑरोरा नहीं मिली तो राजा उन तीनों का सिर कलम करवा देंगे। हालांकि अब तो राजकुमारी ऑरोरा महल पहुंच चुकी थी। एक सैनिक उसे राजा के पास ले गया और बताया कि यह लड़की राजकुमारी होने का दावा कर रही है। राजा अपनी बेटी को देखते ही पहचान गए, क्योंकि ऑरोरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। लेकिन उन्हें उसकी वापसी की खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि वह 16 साल पूरे होने से एक दिन पहले ही लौट आई है। राजा ने सुरक्षा के लिए उसे एक एकांत कमरे में बंद करवा दिया। ऑरोरा को अंदर घुटन होने लगी, क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत थी। जल्दी ही उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, जहाँ से वो भाग निकली। दूसरी तरफ फिलिप ऑरोरा से मिलने के लिए जंगल की ओर गया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात मेलिफिसेंट से हुई। उसने ऑरोरा के बारे में पूछा। मेलिफिसेंट ने उसी पल उसे जादू से बेहोश कर दिया। डियावल को अपना घोड़ा बनाया और तेजी से राजमहल की ओर रवाना हो गई। इधर ऑरोरा भागते भागते अचानक रुक गई। उसे उसका श्राप अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वह उस तहखाने के अंदर जा पहुंची जहाँ हजारों चरखे टूटे हुए थे। उन्हीं में से एक चरखा अपने आप अपनी पहली अवस्था में आ गया। उसकी सुई इतनी चमकदार थी कि ऑरोरा ने उस पर उंगली छुपा ली। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ा रही थी, लेकिन सूरज को डूबते देख उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने महसूस कर लिया कि श्राप ऑरोरा को लग चुका है और वह गहरी नींद में जा चुकी है। राजा स्टीफन उन तीनों परियों की क्लास लगाने लगा। एक परी ने कहा कि सच्चे प्यार का चुंबन ऑरोरा को उसकी नींद से जगा देगा, लेकिन राजा को इन प्यार व्यापार की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने लोहारों से मुख्य द्वार पर लोहे की ऐसी नुकीली दीवार बनवा ली थी जिसके अंदर मेलिफिसेंट आ गई तो उसका जिंदा वापस लौटना नामुमकिन था। राजा ने वहां से पहरेदारों को भी हटवा दिया था। तभी एक जगह मेलिफिसेंट का बाजू नुकीले लोहे से चुभ गया। फिर भी वह अंजाम की परवाह किए बगैर अंदर घुसती गई। ऑरोरा के कक्ष के बाहर सिर्फ एक पहरेदार तैनात था, जिसे उसने डंडा मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद वह फिलिप को उसकी चेतना में वापस ले आई। उसके गिरने की धमक सुनकर तीनों परियों ने दरवाजा खोला तो उन्हें पता चला कि उनके सामने ऑलस्टेड के राजा का बेटा खड़ा था। परियों ने उसे सारी बात बताई, लेकिन फिलिप को यकीन नहीं था कि उसके चुंबन से राजकुमारी जागेगी, क्योंकि वे सिर्फ एक बार ही तो मिले थे। परियों ने उसे समझाया कि शायद उन्हें पहली नजर का प्यार हो गया हो। फिलिप ने राजकुमारी को चूमा, लेकिन फिर भी वह नहीं जागी। यह देखकर परियों ने उसे राजकुमारी से दूर कर दिया। मेलिफिसेंट की आंखों में मायूसी छा गई। उसे तो पहले से ही लगता था कि सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। वह भारी मन से ऑरोरा के पास गई और रोते हुए उसके माथे को चूम लिया। तभी ऑरोरा की नींद खुल गई। यही तो था उन माँ बेटी का
का सच्चा प्यार जिसने उस भयंकर श्राप को तोड़ दिया। ऑरोरा ने अपनी परी माँ को माफ कर दिया और उनके साथ मूर देश जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन महल के अंदर ही मेलिफिसेंट पर लोहे का जाल फेंककर उसे बंदी बना लिया गया। ऑरोरा ने सैनिकों को लाख समझाया, लेकिन सबने उसे पीछे धकेल दिया। इस बीच डियावल भी कौवे के रूप में कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मेलिफिसेंट ने जैसे तैसे अपनी पूरी शक्ति एकजुट की और डियावल को एक खतरनाक ड्रैगन बना दिया। ड्रैगन बनते ही डियावल सैनिकों पर आग उगलने लगा। वहां अफरा तफरी मच गई और उसने बड़ी आसानी से मेलिफिसेंट को आजाद करा दिया। इधर डर के मारे ऑरोरा भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जल्द ही सैनिकों ने ड्रैगन को काबू में कर लिया और मेलिफिसेंट को भी लोहे की ढालों से घेर लिया गया। इसी बीच ऑरोरा को उस कमरे में शीशे का एक बक्सा मिला। उसके अंदर मेलिफिसेंट के पंखों को कैद किया गया था, जो ऑरोरा के करीब आते ही फड़फड़ाने लगे। दूसरी ओर राजा मेलिफिसेंट पर लोहे के कोड़े बरसा रहा था। मेलिफिसेंट लाचार थी और उसका अंत करीब दिख रहा था। तभी ऑरोरा ने शीशे के उस बक्से को गिराकर तोड़ दिया। आजाद होते ही पंख उड़कर मेलिफिसेंट के कंधों से जुड़ गए। अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। सबसे पहले उसने ड्रैगन को जंजीरों से आजाद किया, जिसके बाद वे दोनों कहर बनकर सिपाहियों पर टूट पड़े। सिपाहियों ने भी पलटवार किया और मेलिफिसेंट पर लोहे के भाले चलाए। तभी राजा ने जंजीर फेंककर मेलिफिसेंट के एक पैर को फंसा लिया। ऐसा लगा कि वह अब मारी जाएगी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह राजा को जंजीर सहित खिड़की तोड़ते हुए राजमहल की छत पर उड़ा ले गई। वहां उसने राजा का गला दबोच लिया। आखिर में उसका मन बदल गया और उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन राजा की नफरत खत्म नहीं हुई थी। उसने मेलिफिसेंट के पंखों को जकड़ लिया और उसे साथ लेकर नीचे कूद गया। जमीन से टकराने के आखिरी पल में मेलिफिसेंट उसकी गिरफ्त से छूट गई और हवा में उड़ने लगी। लालची राजा जमीन से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आया। मेलिफिसेंट ने जादू की कंटीली दीवार गिरा दी और इसी के साथ पहली बार दोनों रियासतें एक हो गईं। इतना ही नहीं, मेलिफिसेंट ने ऑरोरा को दोनों रियासतों की संयुक्त रानी चुना। दोनों दुनियाओं में अब शांति थी और नफरत का अंत हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर ऐसी और भी ढेरों कहानियां और वीडियोस मौजूद हैं। उन्हें भी जाकर जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।